कभी खुद से मुलाकात की है? नहीं, आईने में चेहरा देखने की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहराई की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम हो पर खुद को नहीं जानते। जहाँ आवाजें बहुत हैं लेकिन तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खोसी गई है। इस जीवन की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी ठहरकर खुद से पूछने की फुर्सत नहीं ली कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं और किस ओर। हर सुबह उठते ही हमारा दिमाग दुनिया की शर्तों से भर जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या कहेगा। लेकिन क्या कभी अपने मन की सुनी है? क्या कभी आंखें बंद करके उस खामोशी में झांका है जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है? आत्मबोध का अर्थ ही यही है, खुद को जानना, समझना, स्वीकारना। और यह यात्रा तब शुरू होती है जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, जब तुम दुनिया की आवाजों से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो। तुम जिस इंसान को बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो सफल, खुशहाल, संतुलित और शांत इंसान, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुमने उसे इतने सालों से अनदेखा किया है कि अब वह खुद भी चुप हो गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम फिर से उससे मिलो, उसे जगाओ, उसे महसूस करो। वह इंसान जो असफलताओं में भी मुस्कुराना जानता है, जो अकेले में भी खुद के साथ पूरी दुनिया पा लेता है, वही तुम्हारा असली रूप है। लोग अक्सर कहते हैं, तुम खुद को बदलो तभी दुनिया बदलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद को जानना होगा, तभी तुम दुनिया को देख पाओगे जैसे वो है, न कि जैसे तुम डर और भ्रम में उसे देखते आए हो। आत्मबोध का मतलब है अपने डर को समझना, अपनी कमजोरियों को गले लगाना और अपनी ताकत को पहचानना। जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो तो किसी की भी राय तुम्हें हिला नहीं सकती। तब न आलोचना तुम्हें रोकती है, न प्रशंसा तुम्हें भटकाती है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, लेकिन तुमने उसे दूसरों की अपेक्षाओं की जंजीरों में जकड़ रखा है। अब समय आ गया है कि तुम इन जंजीरों को तोड़ो। आत्मबोध का अर्थ है जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करना, बिना दिखावे के, बिना डर के और बिना किसी मुखौटे के। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, तब तुम दुनिया को भी सच्चे रूप में देखना शुरू करते हो। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी एजेंडा के। बस बैठो और खुद से बात करो। पूछो, कैसा लग रहा है आज? क्या चाहता है मेरा मन? क्यों बेचैन हूँ मैं? और देखो, धीरे धीरे तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें जवाब देने लगेगा। वो जवाब जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। वो जवाब जो तुम्हारी आत्मा से निकलते हैं, जो तुम्हें दिशा देते हैं। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब कोई मंजिल दूर नहीं लगती। तब हर रास्ता तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि तुम किसी और के बनाए नक्शे पर नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर चल रहे होते हो। और यहीं से शुरू होती है असली सफलता, वो सफलता जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी रोशनी फैलाती है। क्योंकि अंत में अगर तुम खुद से जुड़े नहीं हो तो जो भी पाओगे अधूरा लगेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को पा लिया तो सारा संसार तुम्हारा अपना लगेगा। इसलिए अब और इंतजार मत करो, खुद से मिलो, गहराई से, ईमानदारी से। खुद को जानो, समझो, अपनाओ। यही है आत्मबोध की असली यात्रा। यही है वो मोड़ जहां से जीवन बदलता है, अंदर से, सच्चाई से, पूरी तरह। जब तुम खुद से मिलते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी दौड़ में नहीं थे। तुम सिर्फ भटक रहे थे उस दिशा की तलाश में जो तुम्हारा अपना मार्ग हो। और जब ये दिशा भीतर से मिलने लगती है, तब हर कदम में ठहराव आता है, हर सांस में सुकून आने लगता है। तुम्हारा जीवन तब सिर्फ जीना नहीं रह जाता, वो अनुभव बन जाता है, हर पल, हर क्षण। अब तुम किसी से तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। अब तुम खुद को किसी से कम या ज्यादा नहीं समझते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। आत्मबोध तुम्हें उस स्थिति में लाता है जहां तुम बाहरी चीजों से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से जगमगाने लगते हो। तुम्हें अब किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा आत्मज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। और हाँ, ये यात्रा आसान नहीं है। खुद से मिलना कभी कभी तकलीफदेह भी होता है। तुम्हें अपने डर से, गुस्से से, अपनी अधूरी इच्छाओं से आंख मिलानी पड़ती है। लेकिन यही आंख मिलाना तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम उन्हें छुपाते हो, वे तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। यही है आत्मबोध का चमत्कार। ये तुम्हें गिरने नहीं देता, ये तुम्हें उठना सिखाता है, बार बार। खुद को जानने की प्रक्रिया में तुम औरों को भी बेहतर समझने लगते हो। तुम कम जज करते हो, ज्यादा सुनते हो, ज्यादा समझते हो। क्योंकि जब तुमने अपने भीतर की पेचीदगियों को समझ लिया तो तुम्हें एहसास होता है कि हर किसी के भीतर भी वैसी ही उलझने हैं। तुम औरों के प्रति करुणा महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम अपने प्रति करुणा रख पाते हो।
यही आत्मबोध तुम्हें इंसान से मानव बनाता है। हर उस पल को पकड़ो जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। उस पल को जरा गहराई से देखो, शायद वो अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने आया है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हो तब तुम दुनिया की सबसे सच्ची संगत में होते हो, अपने आप की संगत में। और एक बार जब तुम खुद से जुड़ जाते हो फिर कोई भी दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आत्मबोध कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सतत यात्रा है। हर दिन कुछ नया उजागर करता है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और करीब ले आता है तुम्हारी आत्मा से। और जितना तुम खुद को जानोगे उतना ही जीवन आसान, सुंदर और गहरा होता जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम इस यात्रा को अपनाओ। तुम वही हो जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। तुम्हारे भीतर ही वो सुकून है जिसकी तलाश में तुम अब तक भटकते आए हो। तो आज से, अभी से खुद से मिलो, बिना डर के, बिना शर्तों के। यही है जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत। यही है आत्मबोध की असली रोशनी। और जब तुम इस रोशनी से भरने लगते हो तो हर चीज बदलने लगती है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा देखना, तुम्हारा जीना, सब कुछ। फिर तुम्हें जिंदगी में होने वाली घटनाएं उतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम समझते हो। अब तुम्हें लोगों की बातें चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी पहचान किसी की राय से नहीं बनती। अब तुम हालात से नहीं घबराते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब अपने भीतर गहराई तक फैली हुई हैं। खुद को जान लेना, आत्मबोध की इस यात्रा को अपनाना, यह एक क्रांति है। ये वो परिवर्तन है जो बाहर की दुनिया को नहीं, तुम्हारे भीतर की दुनिया को बदलता है। और जब भीतर की दुनिया बदलती है तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद नई लगने लगती है। तुम अब चीजों में कमी नहीं, सौंदर्य देखने लगते हो। तुम शिकायतें नहीं, अवसर देखने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अब दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हो, हर दिन बेहतर बनने की, हर दिन और सच्चे इंसान बनने की। ये यात्रा तुम्हें भीतर के उस मौन से जोड़ती है जो सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। उस शांति से मिलाती है जो किसी शोरगुल से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। जब तुम खुद से जुड़े होते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। तब तुम बाहरी दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से संतुलित और स्थिर बने रहते हो। जैसे लहरों के बीच भी कोई दीपक शांत लौ के साथ जलता रहता है। तुम्हारा आत्मबोध तुम्हें अपने जीवन का स्वामी बनाता है। अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं बहते, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हो। अब तुम रिश्तों को बोझ की तरह नहीं, एक उपहार की तरह जीते हो। अब तुम जीवन को एक संघर्ष नहीं, एक संभावना की तरह देखते हो। यही है वो परिवर्तन जिसकी तुम बरसों से तलाश कर रहे थे। और ये परिवर्तन तभी आता है जब तुम अपने सबसे करीबी, सबसे सच्चे दोस्त से मिलते हो, खुद से। याद रखना, यह मुलाकात एक बार की नहीं, रोज की होनी चाहिए। हर सुबह उठो और खुद से मिलो। हर रात सोने से पहले खुद से बात करो। पूछो, क्या आज मैं अपने दिल के करीब था? क्या आज मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना? और अगर उत्तर हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कल एक और मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। ये जीवन तुम्हें एक ही संदेश बार बार देना चाहता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। वो शक्ति, वो शांति, वो प्रेम, वो प्रकाश, सब तुम्हारे अंदर है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक आईना है जो तुम्हें बार बार तुम्हारा असली चेहरा दिखाने की कोशिश करती है। बस अब वक्त है उस आईने में देखने का, मुस्कुराने का और कहना का, मैंने खुद को पा लिया है। क्योंकि जब तुम खुद से मिल लेते हो तो जीवन सिर्फ चलता नहीं, वो खिलता है। और जब जीवन खिलता है तो हर सांस एक उत्सव बन जाती है। तब तुम हर सुबह को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, न कि एक बोझ की तरह। हर कठिनाई एक सीख बन जाती है, न कि एक सजा। जब तुम खुद को समझते हो तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं होती कि कोई तुम्हें रास्ता दिखाए। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। अब तुम बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता नहीं मानते, बल्कि अपने भीतर की शांति को असली सफलता समझते हो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो उस दिन तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी गवाही बन जाती है और वही सबसे पवित्र प्रमाण होती है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। ऐसा नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन अब तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। तुम उन्हें चुनौती नहीं, अवसर मानोगे, अवसर खुद को और गहराई से जानने का और मजबूत बनाने का। और यही है असली यात्रा जो बाहर से शुरू नहीं होती, बल्कि भीतर से निकलती है और फिर पूरे जीवन को रोशन कर देती है। अब तुम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की ओर बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है।
अब तुम औरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद की रोशनी से उन्हें भी रोशन कर देते हो। यह आत्मबोध की वो अवस्था होती है जहां इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए जीता है। तुम्हारे शब्द अब सच्चे बन जाते हैं क्योंकि वे दिल से निकलते हैं। तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि अब वहां डर नहीं, आत्मविश्वास बसता है। तुम्हारे कदम ठोस और स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हें कहां जाना है। और अगर कभी रास्ता धुंधला भी पड़े तो तुम घबराते नहीं क्योंकि तुम जान चुके हो कि रास्ता बाहर नहीं, भीतर से निकलता है। इसलिए अब जब भी जीवन तुम्हें उलझाए, तुम खुद से एक बार फिर मिलो, खुद से जुड़ो, गहराई से सुनो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। और जब ये रिश्ता बन जाता है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम इस जीवन को सिर्फ काटते नहीं, उसे पूरी तरह जीते हो, सजग होकर, जागरूक होकर, प्रेम और उद्देश्य से भरकर। खुद से मिलिए, बार बार मिलिए, क्योंकि इसी एक मुलाकात में है जीवन का हर उत्तर, हर समाधान और हर शुरुआत। यही आत्मबोध की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें और संपूर्ण बनाती है।